इस वीडियो में देखिए कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आज हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का पेपर देखेंगे। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी। देखिए इसके ऊपर कितना लिखा है, 951 लिखा है, और देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 952। इसके बाद में 953 और 954। यदि आप इन पेपर को कंप्लीट करते हो तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आप 75 नंबर ही लाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। कैसा? कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन है द नंबर का। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है धन संख्या। तीसरा, शून्य बहुपद की घातें कितनी? परिभाषित नहीं। चौथा, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है SSA। पांचवा, 3 संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, कितने? 1। छठा है, गोले का आयतन होगा। गोले का आयतन, इसका राइट ऑप्शन है 4/3 πr³। ठीक, तो हमने इस तरह से सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से इनको स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करो। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। चलिए मैं इन पे टिक मार्क कर दूँ। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद में आएगा दूसरे का डी राइट ऑप्शन है, इसका भी डी है। इसके बाद में चौथे का सी राइट रहेगा, पांचवे का ए वाला और छठे का सी वाला राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक, मैंने यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की पावर 1/2 का मान कितना होगा? 3 होगा। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। ठीक, चलिए सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और पांचवा, 3x की पावर 3 में x की पावर 3 का गुणांक डेडेडे से कितना? 3। और बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान डेडेडे से, तो इसमें बिंदु में कोटि का मान कौन सा है? -6। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से रिक्त स्थान कंप्लीट करें इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए फिर यहाँ से जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है? शून्य बहुपद। दूसरा, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकता है? तो असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य। बिंदु 3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थ। यदि x = 2 y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा कितना? 7। और छठा है, 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक x + by + c = 0। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यह असत्य है और दूसरा भी असत्य रहेगा। तीसरा देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, असत्य। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो यह असत्य। तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में पांचवा कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है, सत्य। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो
असत्य है ये। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे, जब तक आप देख ले कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। चलिए इसके बाद में 8वां प्रश्न, 2x⁻2 + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और यह है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद में 15वां है, त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई ही 4 कसौटियाँ लिखिए। आयत के कोई ही 2 गुण लिखिए। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, ये 17वां प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद में रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 और ये है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, यहाँ से तो मैंने आपको सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। किसी भी तरह की इसमें कमी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छे से कंप्लीट करें।